वेलकम टू स्टडी विद संजय चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं 4 जून के करंट रिलेटेड जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं इसके बारे में जानेंगे, और साथ में इसके लिए जो भी इम्पोर्टेंट स्टैटिक जी के बन सकता है इसके बारे में जानेंगे। तो शुरू करते हैं, वीडियो पे अंत तक बने रहिए। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हर साल आक्रामकता के शिकार हुए मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो हर साल 4 जून को आक्रामकता के शिकार हुए मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। यह दिवस युद्ध, हिंसा और आक्रामकता के पीड़ित बच्चों की पीड़ा को याद करने और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए उचित कार्यवाही करने के लिए मनाया जाता है। यह दिवस हमें दुनिया भर में शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक शोषण के शिकार बच्चों के बारे में जागरूकता बढ़ाने का अवसर देता है। तो इसका आंसर बनेगा डे। तो अब जून के इम्पोर्टेंट डे के बारे में जानते हैं। 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है, जो 2001 से फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा मनाया जाता है। और हमारे देश में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। इस दिन डॉक्टर वर्गीस कुरियन का जन्म हुआ था, इसलिए 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है। और 26 नवंबर को संविधान दिवस भी मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन संविधान को अपनाया गया था। और 1 जून को वैश्विक माता पिता दिवस मनाया जाता है। 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है, क्योंकि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने जो साइकिल है, जो एक ट्रांसपोर्ट का एक अच्छा स्रोत है, और इसके द्वारा सभी में हेल्थ, एनवायरनमेंट जैसे सभी सेक्टर में नेगेटिव ग्रोथ नहीं दिखने को मिलता है, वह पॉजिटिव मिलता है। इसके कारण 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है। तो ये है जून के इम्पोर्टेंट डे। तो अब नेक्स्ट देखते हैं। 2023-24 में भारत में सबसे ज़्यादा एफडीआई किस देश से आया है? तो एफडीआई, तो सबसे पहले जानता है एफडीआई का मतलब क्या होता है। मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, मतलब जो विदेशी कंपनी है या विदेशी व्यक्ति है हमारे देश में कोई भी कंपनी में, वो डॉलर से या करेंसी में निवेश करता है। जैसे कि वो एफडीआई आने से टेक्नोलॉजी बढ़ती है, जीडीपी बढ़ती है। हाल ही में हमारी जीडीपी 8.2% बताया है। ये दर्शाता है एफडीआई आने से। तो सबसे ज़्यादा हमारी जीडीपी में जो एफडीआई आता है वो सिंगापुर से आता है। तो इसका आंसर बनेगा ए। जबकि सेकंड नंबर पे मॉरिशियस से। इसके पहले 2022-23 में मॉरिशियस से सबसे ज़्यादा एफडीआई आता था। अब इसको पीछे छोड़कर सिंगापुर फर्स्ट रैंक पे आ गया है। तो इसका आंसर बनेगा ए, सिंगापुर। तो नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में कौन पाकिस्तान की पहली महिला ब्रिगेडियर अल्पसंख्यक समुदाय से बनकर इतिहास रचा है? तो ये है हेलेन मैरी रॉबर्ट, जो इसका आंसर है बी, जो पाकिस्तान की पहली महिला ब्रिगेडियर अल्पसंख्यक समुदाय से बनकर इतिहास रचा है। ये किस समुदाय से आती है? तो ये ईसाई समुदाय से महिला है जो अल्पसंख्यक है, क्योंकि वहाँ पाकिस्तान में जो भी धर्म के लोग रहते हैं इसमें जो बहुत कम है उसको अल्पसंख्यक कहा जाता है। जैसे कि वहाँ सिख है, हिंदू है, ये ईसाई, ये सब अल्पसंख्यक में गिना जाता है। इसके कारण ये हेलेन मैरी रॉबर्ट ईसाई धर्म से पाकिस्तान की पहली महिला ब्रिगेडियर अल्पसंख्यक समुदाय से बनकर इतिहास रचा है। तो पाकिस्तान में बने हैं, तो पाकिस्तान के बारे में जानते हैं। ये पाकिस्तान, इसकी कैपिटल है वो इस्लामाबाद है, और वहाँ की करेंसी वो पाकिस्तानी रुपया है। और वहाँ के प्राइम मिनिस्टर है तो वो शहबाज शरीफ है। और राष्ट्रपति
आसिफ अली जरदारी। अब नेक्स्ट देख, निम्न में से किस देश ने साइबर पल्स पहल के लिए WSIS 2024 अवार्ड जीता है? तो ये अवार्ड यूनाइटेड अरब एमिरेट देश की जो पहल है साइबर पल्स, उसने ये अवार्ड जीता है। तो इसका आंसर बनेगा सी। ये हाल ही में वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी, जो ये WSIS का फुल नेम है, वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी पुरस्कार 2024 अवार्ड, ये अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ द्वारा जिनेवा में अपने मुख्यालय में आयोजित एक विशेष पुरस्कार समारोह में ये अवार्ड दिया गया है। तो यूनाइटेड अरब एमिरेट को दिया गया है। तो इसके बारे में जानते हैं। ये है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, इसकी कैपिटल है वो अबू धाबी है, और वहाँ की करेंसी वो दिरहम है, और वहाँ के राष्ट्रपति वो मोहम्मद बिन जायद अल नाह्यान है, जो एक पर्शियन गल्फ कंट्री है। अब नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के अनुसार एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? तो हाल ही में मुकेश अंबानी को पीछे छोड़ के गौतम अदानी एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं, क्योंकि हाल में इसके कंपनी के शेयर में तेजी आने से कारण वो अब एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। जो रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन मुकेश अंबानी को पछाड़कर एशिया के सबसे अमीर और विश्व में 11वें स्थान पे अदानी है, वो 11वें स्थान पे वर्ल्ड रैंक पे आ गया है। और जब मुकेश अंबानी वो 12वें स्थान पे आ गए हैं। तो गौतम अदानी की कितनी संपत्ति बन गई अभी? तो 111 बिलियन डॉलर बन गई है, जबकि मुकेश अंबानी की 109 बिलियन डॉलर बन गई है। अब नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किस देश ने अपने देश में इजरायली पासपोर्ट धारकों को प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया है? तो हाल ही में मालदीव देश ने जो इजरायल पासपोर्ट है उसको मालदीव में आने से अब प्रतिबंध लगा दिया है। तो इसका आंसर बनेगा डी, क्योंकि जो मालदीव के जो वहाँ के लोग हैं और मालदीव सरकार ने फिलिस्तीन के समर्थन में ये किया है। तो ये मालदीव ने किया है। तो ये है मालदीव, छोटा सा देश, एशिया का सबसे छोटा देश है मालदीव, और वहाँ की कैपिटल वो माले है, और वहाँ की करेंसी वो रुपया है, और वहाँ के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू है। अब नेक्स्ट देखते हैं, हाल में मार्टिन स्टारगर का निधन हो गया है। वह किससे जुड़े थे? तो वो एक अमेरिकन फिल्म निर्माता था। तो ये है सी, का आंसर बनेगा। जो ये है फिल्म निर्माता मार्टिन स्टारगर। तो अब नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में सिक्किम विधानसभा चुनाव में किस पार्टी को बहुमत से जीता है? तो हाल ही में जो सिक्किम विधानसभा की से वहाँ चुनाव हुआ था, जो लोकसभा हुई थी उसके साथ साथ भी यहाँ से चुनाव हुआ था, तो वहाँ पे सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा ने बहुमत जीत से अपनी सरकार बनाएगी। तो वो है SKM, मतलब सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा। तो वहाँ कितनी सीट है? तो ये है सिक्किम, पहले आप मैप में देख सकते हो, सिक्किम में 32 सीट है, जिसमें सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा ने 31 सीट जीत लिए है, और वहाँ सरकार बनाने के लिए 32, मतलब इसका आधा करके +1 होता है। तो इतनी सीट हासिल करनी पड़ती है, मतलब 17 सीट बना के अब सरकार बना सकते हो। तो सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा ने 31 सीट हासिल कर ली, तो अब बहुमत से वो अपनी सरकार बनाएगी, और एक सीट वो SDF पार्टी को मिली है। अब नेक्स्ट इलेक्शन वाला है वो 2029 में होने वाला है। तो अब नेक्स्ट देखते हो, हाल में अरुणाचल प्रदेश में बीजेपी ने वो सरकार बनाएगी, वहाँ बीजेपी बहुमत से जीती है।
अब उड़ीसा का भी रिजल्ट आने वाला है, आंध्र प्रदेश का भी आने वाला है। हाल ही में आईसीसी मेंस ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 का अवार्ड किसको मिला है? तो ये अवार्ड है विराट कोहली को मिला है। तो इसका आंसर बनेगा बी, जिसको आईसीसी मेंस ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 का अवार्ड मिला है। और साथ में आईसीसी मेंस ओडीआई टीम ऑफ द ईयर 2023 का अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। ये दो अवार्ड है, आईसीसी मेंस ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर और टीम ऑफ द ईयर का भी अवार्ड विराट कोहली को मिला है। जबकि आईसीसी वुमेन्स ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड वो श्रीलंका की चमारी अथापत्तु को मिला है। ये विराट कोहली। अब कल का क्वेश्चन का आंसर जानेंगे जो मैंने अपना लास्ट में पूछा था। हाल ही में किस देश ने दुनिया की पहली लकड़ी की सैटेलाइट तैयार किया है? तो ये जापान देश ने दुनिया की पहली लकड़ी की सैटेलाइट तैयार किया है। इसका आंसर बनेगा ए। अब आज का क्वेश्चन जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। हल्ला टॉम्स डॉट इट को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो देख लिए